हेलो एवरीवन, वेलकम टू SRG स्टडी। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 6 का मैथमेटिक्स। जैसा कि आपका नया बुक का जो चैप्टर है, सिर्फ फ्रंट पेजेस आपका चेंज हुआ है, जिसका नाम लिखा है गणित सीखिए। और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अभ्यास 2 का C, जो कि पूर्ण संख्याएँ हैं। पूर्ण संख्याओं में अभ्यास 2 का C हम लोग इसमें करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी अभ्यास हमने किया है उसका आपका वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, उसमें मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाकर देख सकेंगे। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रश्न दे रखा है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित तत्वों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे पहला प्रश्न दे रखा है, यहाँ पे कोई खाली स्थान रहा होगा, चाहे ये रहा होगा, चाहे ये रहा होगा। फिलहाल मेरे हिसाब से यह हो सकता है 4, 6, 8। यहाँ पे आपको गुणा में खाली स्थान होगा और इसके बाद इसकी वैल्यू 0 आ रही होगी। तो ऐसी कौन सी संख्या है इसको गुणा करने पे इसकी वैल्यू 0 आ जाए? तो आपको पता है 0 से किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमेशा 0 हो जाती है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, उसका मान हमेशा 0 आता है। इसलिए इस खाली स्थान में क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। पहला प्रश्न आपका सॉल्व हो गया। सेकंड प्रश्न की अगर बात करते हैं तो सेकंड प्रश्न कह रहा है कि 8976 गुणे 5432 ये बराबर होना चाहिए इसके ही। तो एक खाली स्थान मान लीजिए, हम इसको मान लेते हैं, खाली स्थान कोई भी रहा होगा, चाहे जिसको मान लीजिए, कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी है, बस जो यहाँ पे दे रखा है एज इट इज सेम टू यहाँ पे आना चाहिए। तो जो भी खाली स्थान रहेगा उस स्थान पे, मान लीजिए ये खाली स्थान था तो ये आपको लिखा हुआ था पे दे सेम टू सेम यहाँ पे लिखना है। 8975 इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए। 5432 से यहाँ पे है तो सेम यही आना चाहिए। तो खाली स्थान में 5432 लिख दीजिएगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड में खाली होगा तो लेफ्ट हैंड साइड में लिख दीजिएगा। यानी जो संख्या लेफ्ट हैंड साइड में रहती है वही संख्या तभी बराबर हो जाती है। मतलब 2 के बराबर तभी होगा जब 2 होगा। इसके इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 होगा, इधर भी होगा। तो वही संख्या आप चाहे 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको बराबर करने 2 से मल्टीप्लाई, तभी तो आंसर 4 आएगा है। तो सेम यहाँ पर भी किया जा रहा है कि 8976 को 5432 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे आंसर नहीं लिख रखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिक्त स्थानों की पूर्ति करानी थी। तो कहीं ना कहीं वही सेम संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर आएगा। इसलिए आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आसान से इसको कर लेंगे। थर्ड आपका नियम यहाँ पे आ रहा है कि ये आपका दिया होगा, खाली स्थान दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 8973 में क्या मल्टीप्लाई करें? यहाँ पे खाली स्थान कि 8973 ही आ जाए। तो हमने बताया था अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन हम 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्या वही आ जाती है जो उसके साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे हम खाली स्थान पे लिख क्या सकते हैं दोस्तों? अगर 4 में 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 ही आ जाएगा, संख्या जो होती है वही उतर जाती है। 272 में अगर 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्या वही आ जाएगी, 272 ही आ जाएगी। हमें संख्या वही लानी है 8973, तो क्या मल्टीप्लाई कराएंगे हम? 8973 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1 का, तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी? 8973। यानी कि जो संख्या होती है वही हमारा एज इट इज उतर जाता है अगर 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 संख्या क्या होती है? पूरी संख्या को 0 कर देता है, लेकिन उस 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो पूरी संख्या को एज इट इज उतार लेते हैं। आशा करते हैं तीनों प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित का गुणनफल योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि योग्य प्रगुणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का आपको गुणन ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। पूछ रहा है कि 4 गुणे 2834 गुणे 25, इसको आपको सॉल्व करना है, लेकिन क्या करना है? योग्य प्रगुणों का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसको हल करते हैं तो 4 गुणे 2834 गुणे 35 ये आपका आंसर क्वेश्चन है। अब अगर हम 4 गुणे 2838 को अगर एक ब्रैकेट में लेते हैं, गुणा करते हैं 25, तो ये हमारा क्या कहलाता है? सहचर नियम होता है।
इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, और जो आंसर आएगा उसको फिर बाद में 25 से मल्टीप्लाई करा दो। ये हमारा सहचर्य का नियम होता है। सेकंड हमारा दोस्तों क्या होता है कि अब हम क्या कर सकते हैं, 2834 इसके क्रम को आगे पीछे कर दिए, 25 को यहीं पे रहने दिए, तो हमारा होता है क्रम विनिमय का नियम होता है। क्रम को आगे पीछे कर दीजिए, कोई बात नहीं है, तभी आपका वही आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं सहचर्य के नियम का। सहचर्य में 2832 को हमने पहले ले लिया और 4 गुणे 25 को यहाँ पे ले लिया, तो ये हमारा सहचर्य का नियम है। अब यार 25 गुणे 100 मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका बहुत आसान होता है। किसी संख्या को 100 से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है, 10 से मल्टीप्लाई कराना बहुत आसान होता है। तो हमने क्या किया, 4 को 25 के पास भेज दिया, इसको बहुत आसानी सॉल्व करने के लिए 4 को 25 के पास भेज दिया, तो 25 गुणे को हमको 25 का पहाड़ा आता है, 25 गुणे 4 बराबर होता है 100। अब 100 को 2834 में गुणा कराना है, तो 2834 में गुणा सिर्फ 1 से कराएंगे तो 2834 ही आएगा। ठीक है, हमने बताया किसी भी संख्या में 1 से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है जो संख्या रहती है। तो अगर 1 से हमने 2834 में मल्टीप्लाई कराया तो हमारा संख्या कितनी आ गई, 2834 ही आ गई। लेकिन अब ये 2 जीरो कहाँ जाएगा, 2 जीरो को आपको आगे लिख लेना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 28,003 कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 2,83,400 आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका सहचर्य नियम होता है। ठीक है, तो 25 गुणे 4 हमने पहले कर दिया, उसके बाद 100 आ गया, 100 को फिर इसमें मल्टीप्लाई करा दिया। 100 में पूरे 100 को नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई कराइए, और जो जितनी जीरो बाद में प्रकार आता है उस जीरो को जो संख्या आएगी उसमें आगे जोड़ दीजिए, इस प्रकार से लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान होता है। सेम प्रश्न यही भी इसमें भी करना है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 गुणे 658 गुणे 80। ठीक है, अब ये आपका होता है कि इन दोनों संख्याओं को ले लीजिए एक साथ में सहचर्य के नियम से। 6000 इन दोनों को आपस में चेंज कर लिए तो हमारा क्रम विनिमय का नियम हो जाता है। अगर हम 658 को इधर ही रहने देते हैं, 5 को इधर भेज देते हैं, तो ये हमारा भी सहचर्य का नियम होता है। 5 गुणे हम क्या कर दिए, 80 कर दिए। 5 गुणे कितना हो गया, 80 कर दिए, या 80 गुणे 5 कर दिया तो कितना हो जाएगा, 5 शून्य शून्य 5 अट्ठे 40, 400 हो गया। हमने कहा कि अब जो 658 है सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कराइए, उसमें 658 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 658 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 चौक को 16, 4 पंचे 20, 1 21, 658 को 4 से मल्टीप्लाई कराइए तो 4 8 चौक को 32, 32 के 2 हासिल 3 हो जाएगा। 5 चौक को 20, 20 3 23, 23 का 3 हासिल 2 हो जाएगा। 6 चौक को 24, 24 2 26 हो जाएगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 400 के जगह पे 4 को मल्टीप्लाई कराया था, लेकिन ये 2 जीरो जो बच जाता है, 2 जीरो को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है, तो 26 32 00 ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम प्रश्न 3 है, 25 गुणे 4837 गुणे 40, इसको भी मल्टीप्लाई करना है। सेम वही तरीका चलेगा, हल करेंगे, यह हमारा सहचर्य का नियम होता है। दोनों को एक साथ में रख करके पहले मल्टीप्लाई कराइए और उसके बाद लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करा दीजिए। इन संख्याओं को आपस में चेंज कर दीजिए तो हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम। और इस प्रकार से पहला और दूसरा संख्या को मल्टीप्लाई कराएंगे और उसके बाद जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 25 गुणे 40, तो 25 चौक को 100, इस प्रकार बहुत आसान होता है गुणा करना। 40 में अगर 25 को मल्टीप्लाई कराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 को सीधे जीरो हटाइए, पहले जीरो मत लिखिए अपने मन से। तो 25 गुणे 4, 25 चौक को 100, 100 आ गया। एक जीरो फिर से यहाँ पे जो जीरो हटाए तो उससे यहाँ लिख दिए 1000 आ गया। अब 1000 को मल्टीप्लाई किससे कराना है दोस्तों, 4 8 3 7 से मल्टीप्लाई कराना है। हमने कहा ये 3 जीरो भूल जाइए, पहले 1 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 4 8 3 7 ही आ जाएगा। अब जो जीरो हमने भूला था उसको लगा दीजिए 3 जीरो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 48 37 000, 48 37 000। बहुत आसान होता है मल्टीप्लाई कराना। प्रश्न नंबर 3 है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके निम्नांकित में से प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे 4 8 7 को मल्टीप्लाई कराना था 1008 से। अब इसको मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन ध्यान में रखना है दोस्तों, यहाँ पे वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए, किसका करना है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का गुणनफल ज्ञात करना है।
अब हमें वितरण प्रगुण लगाना है। उसके लिए क्या होता है दोस्तों, 4, 8, 7 और गुणा, ये जो हमारा 1000 रहता है इसको हम तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, एक जीरो और है तो 1008 इस प्रकार से जो लिखा था इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये जो आपका होता है, अब इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 4 गुणे 8 गुणे 487 को 1000 में मल्टीप्लाई कराएंगे और यही फिर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। तो हम देख पा रहे होंगे, यहाँ से लिखते हैं, जो हमने तोड़ दिया 487, ब्रैकेट में बचा हमारा 1000 प्लस 8, क्योंकि ये बोला है क्वेश्चन में इसलिए हमको कैसा करना होता है, नहीं तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते थे। इसने बोला है वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है, तो वितरण प्रगुण का यही हमारा नियम होता है। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, पहले इससे करेंगे तो 4, 8, 7 गुणे 1, 0, 0, 0, फिर प्लस का साइन था, प्लस का साइन लगा दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 4, 8, 7 गुणे 8 है। हमने बताया किसी ये अगर इस प्रकार से 1000 हो, 500 हो, जो भी संख्या हो, उसके आगे 0, 0 है तो 0 को पहले भूल जाइए, सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई कर दिए संख्या में। 1 से किसी संख्या में मल्टीप्लाई कराएंगे तो संख्या हमारी वही रहती है, तो 4, 8, 7 ही रहती है। जितना 0 रहेगा उसको बाद में 0 को लगा दीजिए, 3 0, 3 0, प्लस का साइन लगा दीजिए। अब यहाँ पे 8 को गुणा कराना है, किससे, 7 को, फिर 8 को 8 से, इसको करने के बाद आपको ध्यान में रखना है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद आपका आ जाएगा, पहले का आ गया 4, 8, 7, 487, 3 0 लगा देना था। सेकंड का मल्टीप्लाई हमने किया है 8 को 7 से, तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर लेना है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 के सामने 6, इस 0 में 9 जुड़ेगा तो 9 ही आएगा, इस 0 में 8 जुड़ेगा तो 8 ही आ जाएगा, फिर ये 7 3 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, तो 49 0 896, ठीक है, 49 0 896 आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वितरण प्रगुण का नियम अप्लाई करना था, 300 1000 जो 8 था, 1008 था, इसको ब्रेक करना था किसमें, 1000 प्लस 8 में, ये हमारा वितरण प्रगुण का नियम होता है, यानी कि उसको वितरित कर देना है, बांट देना है। इस प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा। सेम प्रश्न इसमें से दूसरा करेंगे हम, यहाँ पे वितरण प्रगुण का नियम के आधार पे, चाहे इसमें ऐड करके हम लाते हैं 1000 के आसपास या घटा के लाते हैं, दोनों क्रियाएं हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ये कह रहा है कि 9, 9, 8 को अगर मल्टीप्लाई कराना है, लेकिन हमको इस्तेमाल क्या करना है, वितरण प्रगुण का नियम इस्तेमाल करना है। अब हम वितरण प्रगुण का नियम इसमें लगाएं चाहे इसमें लगाएं, हमें आसान किसमें होता है, जो 100 या 1000 या 1000 5000 के आसपास रहता है। तो हमें ये दिख पा रहा 9998, इसमें 2 ही अगर हम जोड़ देंगे 1000 के पहुंच जाएगा, लेकिन इसमें जोड़ेंगे तो काफ़ी आगे पीछे है, 500 के आसपास नहीं जा पा रहा है या 400 के पास नहीं जा पा रहा है। तो हम लगाएंगे इसमें वितरण प्रगुण का। अगर मान लीजिए हम इसको इस प्रकार से लिखें, इसमें अगर हम 998, तो 2 अपने मन से ऐड नहीं कर सकते क्योंकि हमें 1000 बनाना है, 1000 में से क्योंकि हमको ऐसी संख्या लेनी है जो 998 फिर से आ जाए। तो अगर 1000 में से हम माइनस का 2 कर देते हैं तो क्या 998 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस का 2 और गुणे 436, ये हमारा वितरण प्रगुण का नियम बन गया। बहुत आसान हो जाता है जब आपने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 436 को आगे लिख लीजिए, वितरण प्रगुण का नियम लगा दीजिए, 1000 माइनस का 2 लिख देंगे, ये हमारा 498 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 436 गुणे 1000 माइनस का 2 गुणे 436, ये तीनों में गुणा हो जाएगा। 436 यहाँ पे नहीं लिखा रहा है, लिख लीजिएगा 436। तो उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कराएंगे किसी संख्या में, 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वही आ जाता है 436 आ जाता है, जितना 0 होगा उतना 0 बढ़ा देना है। माइनस का है तो इसमें करा दो, तो 2 छंक 12 का 2, उसके बाद 2 3 6 7 और 2 51 2 दूना 472 हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8, 872 आपका यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 43,000 4,36,000 हो जाएगा पूरा, 4,36,000 प्लस माइनस का 872। अब 4,36,000 में से हमने 872 माइनस कर देना है, तो इस प्रकार करेंगे
872 को माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 7 जाएगा 7 2 9 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा 9 में से 8 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। तो 4,35,128 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका वितरण प्रगुण में ध्यान देने वाली बात यह होती है, जो संख्याएँ होती हैं या तो हमें 3 अंक की है तो हमको आसपास ले जाना 1000 के, अगर कम है दिखा रही हैं तो हमको माइनस कर लेना है, कितना 2 या 3 की जो भी माइनस हो उसको कर लेना है। ये हमारे 998 के बराबर है। या हमारी अगर ज़्यादा है 1000, मान लीजिए 1007 है तो हमको इसमें तोड़ लेना है 1000 प्लस 7 में जोड़ लेना है, तो ये इसके भी बराबर होगा, चाहे हम इस प्रकार से लिखें चाहे इस प्रकार से लिखें, दोनों चीज़ हमारी सेम है। अब प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 3 का, सेम प्रश्न वही है, इसमें भी वितरण प्रगुण का नियम अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6754, ये क्या है कि काफ़ी बड़ा है, इसमें हम इसको नहीं कर सकते हैं, तो एक को हमें बनाना ही बनाना होता है। तो एक को हम कौन सा बना सकते हैं, 94, क्योंकि 100 के पास में है। तो हम लिखेंगे 6754 गुणे हल में लिखेंगे 94 को हम लिख कैसे सकते हैं, तो 6754 यहाँ पे 54 कर लीजिएगा, और ये गुणे इसको हम लिख सकते हैं, अगर 100 में से माइनस कर दे कितना 6 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या 94 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई 100 से एक हिस्सा करा दीजिए, इसी का मल्टीप्लाई 6 से करा दीजिए, तो आइए करा देते हैं, बिल्कुल बात कोई दिक्कत नहीं है। इसको कराएंगे हम लोग 100 को कराएंगे तो 6754 गुणे 100 माइनस का साइन, उसके बाद 6754 गुणे 6 का भी मल्टीप्लाई करा देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई हमने कहा एक से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई कराते हैं तो संख्याएं वही आ जाती हैं, 6754 हो जाती हैं, लेकिन हमें 2 जीरो और बढ़ा देना है क्योंकि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है। माइनस का साइन लिखेंगे, 6 का गुणा करेंगे, 6 चौको 24 का 4 हासिल 2, उसके बाद 6 पंचे 30, 30 2 32 का 2 हासिल 3, 6 सत्ते 42, 42 3 45 का 5 हासिल 4, 6 छम 36, 36 और 5 आपका हो जाएगा 36 4 40, ठीक है। तो 40 524, 40 524 आपका यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6,75,400। इस प्रकार 6,75,400 में से अगर 4,524 घटा देंगे तो आइए घटा लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 6,75,400 में से माइनस करना हमको 405 4 2 5 0 और 4 माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद आपका 6 3 8 4 8 7 6 ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिर्फ यही देखना है कि हमें एक संख्या को वितरण प्रगुण में चेंज करना होता है। 100 के पास है 100 के पास में ले जाकर के उसको करना है, 1000 के पास है 1000 के पास के लेके जाना है, 5000 के पास है 5000 के पास करना है। एक ही होगा आपको, क्योंकि दूसरा वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए उसको करिए जो आसान होगा। आप दोनों को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आसान कौन है, ये आपको 94 वाले को बनाना आसान होता है। सेम प्रश्न चौथा है, सेम एज इट इज है, कोई दिक्कत नहीं, इसको इसी स्पीड में बता देते हैं। तो इसमें भी वही सेम चीज़ करना है, हमको मल्टीप्लाई करना था 26,478 को 106 में। अब हमको इस वाले को चेंज करेंगे, एक हम क्या लिख सकते हैं, इसको 100 + 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमने 106 को 100 + 6 लिख दिया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इसका 100 में और इसका 6 में, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया 100 में, पहले वाले को प्लस के साथ साइन था तो दूसरे को मल्टीप्लाई करें, ये हमारा होता है वितरण का नियम कहलाता है। हमने वितरित कर दिया इसको। अब वितरण कर देने के बाद हमारा इसको मल्टीप्लाई में कराएंगे तो हमारा यही संख्या आ जाएगी, केवल उसके आगे 2 जीरो बढ़ जाना है। सेकंड वाले में 6 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, कोई बात नहीं, बहुत आसान होता है। 6 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 6 8 48 का 8, 6 7 42, 42 4 46। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15,000 1,58,668 आ जाएगा। अब इनको दोनों को जोड़ लेना है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद आपका इसमें जब जोड़ेंगे तो 8 में 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 ही आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 6 6 0 8 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है, बहुत ही आसान होता है मैथ्स। इसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।